Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, ESE and PSUs. Today we are going to practice questions based on time and work. As you know everybody, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने टाइम एंड वर्क पर बेस्ड गेट के कुछ अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। उसके साथ साथ क्या हुआ, अभी तक हमने टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट कवर कर लिए और उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए है ना। और आज का जो सेशन होने वाला उसमें हम टाइम एंड वर्क पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले। इसके साथ साथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब, क्योंकि अब मैं टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट कवर कर दी हूँ, टाइम एंड वर्क में सारा कंप्लीट करा दी हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब टाइम एंड वर्क के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो आप गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको उठा लीजिए। यदि आपके पास गेट के किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होगी, या तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होगी, या तो फिर बहुत सारे पीएसयूज होते हैं ना, तो उसके जो एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम्स होते हैं, तो उसके क्या होते हैं, उसमें भी बहुत सारे टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर सकते हो। और उसके साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनका उसमें क्या होता है, वो अपनी वर्क बुक पब्लिश करते हैं, टेक्स्ट बुक पब्लिश करते हैं, तो उसमें भी क्या काम करते हैं, वो उसमें भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं टाइम एंड वर्क पे बेस्ड, है ना। तो आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ना। और आपको बहुत सारी जगह ऐसी मतलब आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसा मटेरियल मिलेगा जिसमें कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन इजीली अवेलेबल है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। तो जितना हो सके उतना आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और फिर यार मैं एक लिमिट बता नहीं सकता हूँ कि आप 100 क्वेश्चंस कर लोगे तो टाइम एंड वर्क आपका अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। क्योंकि यार देखो, इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वीक स्टूडेंट होगा तो उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड होगी, और एक स्टूडेंट होगा एवरेज स्टूडेंट, तो वो उसको एवरेज मतलब है ना, वो एवरेज यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा तो उतने में उसका टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा, सफिशिएंट। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे स्ट्रॉन्ग, तो वो बहुत कम क्वेश्चन ही यदि प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो कि ऑलरेडी पहले से स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट में किसको बोल रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी पहले से टाइम एंड वर्क पढ़ते आ रहे हैं और उसको उनको टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा आइडिया है ना, तो वो थोड़े से और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उतने में ही उनका स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं ऐसा बताऊंगा नहीं कि किस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यार भगवान तो है नहीं, है ना। और कि मतलब जो बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। जब तक कि आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करो, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा रहता है, स्टूडेंट मिल जाते हैं तो उनको जब पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है कि यार ये स्टूडेंट को इतने क्वेश्चंस की नीड होगी, इसको इतने होगी, वो एक मतलब लग जाता है ना, अप्रोक्सीमेशन लग जाता है। लेकिन यहाँ नहीं लग पाता अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ऑनलाइन में कैसा हम कैसे बता सकते हैं कि किस स्टूडेंट को कितना, है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ कोई कुछ है नहीं, यदि कोई बोल रहा है ऑनलाइन में तो वो बेवकूफ़ बना रहा है ना। कोई यदि एजुकेटर आपको ऑनलाइन में बोल रहा है कि आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए इस टॉपिक के तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो बेवकूफ़ बना रहा है वो, तो है ना। क्योंकि कोई कैसे जान सकता है यार कि कौन स्टूडेंट कितने गहरे पानी में है? कोई नहीं जान सकता, है ना। तो बढ़िया अच्छे तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइम एंड वर्क के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, है ना। देखो यार, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वांटिटी पे मत जाओ। क्वांटिटी पे मतलब कि ऐसा नहीं कि आप ढेर सारे क्वेश्चंस रख लिए, 200 क्वेश्चन रख लिए टाइम एंड वर्क के, है ना, ओनली सिर्फ टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट पे, है ना। और आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें कि पूरा डेटा गिवन है, बस ओनली कैलकुलेट करे जा रहे हैं। 200 क्वेश्चन क्या, 500 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, कुछ नहीं होगा। आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो आपका दिमाग चलने पे मजबूर हो जाए, है ना, सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये कैसा होगा। उसको आप दो दो तीन तीन बार पढ़ो समझने के लिए, अब फिर आपको समझ में आए। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्वालिटी क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नया न्यू सीखने के लिए मिले। कंसेप्ट वही है, सब कुछ सेम रहे, लेकिन आपको कुछ न्यू सीखने के लिए मिले उस जो भी कुछ पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है उसमें से। यदि कोई जो आपको अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है ना, अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, तो समझ लेना कि वो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अब ज़्यादा हम ये आज का सेशन उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और अब हम चलते हैं बढ़िया। और ये फर्स्ट क्वेश्चन पे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, है ना। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, क्योंकि वो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बन नहीं रहा था, है ना। वो क्या इसमें टाइम एंड वर्क का मैंडे का कंसेप्ट लगा रहा था, है ना। जो चैन रूल होता है, चैन रूल का एक मतलब स्पेशल होता है, स्पेशल केस होता है
मैंडे। तो अब मैं आपको वो भी डिस्कस करके बताऊंगा क्यों वो हमें मतलब ऑलवेज नहीं लगाना चाहिए कहीं पर भी, मैं वो भी आपको बताऊंगा इसमें। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग a canal 12 kilometer long in 350 days and employs 45 men. After 200 days, he finds that only 4.5 kilometer of canal has been completed. Find the number of extra men he must employ to finish the work in time. Option A 53 men, option B 55 men, option C 43 men, option D 59 men। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल कितना टाइम दे दिया जाए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 1 मिनट, है ना। 1 मिनट का टाइम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं ना। तो ये हो गया आपके 1 मिनट। योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ, है ना। चलो अब इसको 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो क्या होता है चेन रूल। तो चेन रूल का कुछ भी नहीं है बेफालतू में। देखो ये मैंडे का तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए, है ना। क्या होता क्या है कि जब इफिशियंसी और वर्क कांस्टेंट होते हैं ना, तो क्या होता है कि जो ऑलरेडी जब इफिशियंसी और वर्क कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सेम सेम रहेंगे तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो चेन रूल में बचेगा, चेन रूल में ओनली क्या बचेगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, है ना। तो आपको कोई मैंडे का ऐसा कंसेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप चेन रूल को याद रखो, है ना। चेन रूल को आप रिमेंबर रखो, चेन रूल से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई ऐसा मैंडे का कोई कंसेप्ट होता नहीं, क्योंकि यदि आप कहीं पर भी यदि मैंडे लगा रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में भी मैं मैंडे लगा के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे, उसके थ्रू मतलब आपका पूरा मतलब आंसर आएगा ही नहीं, है ना। कुछ का कुछ उल्टा सीधा आएगा और कहीं की कहीं नहीं लगाना चाहिए मैंडे कंसेप्ट। तो आपको मैं वो भी बताऊंगा इसमें कि क्यों, है ना। चलो अब ज्यादा टाइम ना करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व, है ना। ये होगा, सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल सा गिवन है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। हमको टोटल टोटल टाइम गिवन है कि 350 डेज और 12 किलोमीटर, है ना, लॉन्ग कैनल को हमको डिग करना है ना। तो हमारे पास वर्क है 12 किलोमीटर लॉन्ग कैनल को और टाइम गिवन है हमारे पास 350 डेज। इतना ही टाइम है हमारे पास, इतने ही टाइम में हमको 12 किलोमीटर कैनल को डिग करना है ना। तो इतना ये हमारा हो गया वर्क, ये हो गया हमारा टोटल टाइम, है ना। ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। एंड एम्प्लॉयज 45 मैन। आफ्टर 200 days he finds that only 4.5 किलोमीटर ऑफ कैनल हैज बीन completed। तो क्या हुआ, सिंपल सा इस स्टेटमेंट को मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, क्या यहाँ पर, है ना। तो ये है क्या, 45 मैन, इसी स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ मैं। ये है हमारे 45 मैन। तो 45 मैन ने क्या 200 डेज वर्क किया, 45 मैन ने 200 डेज किया वर्क, है ना। और उन्होंने क्या किया, कितना वर्क किया, 4.5 किलोमीटर कैनल को क्या कर दिया उन्होंने, डिग कर दिया, है ना। ये आपको समझ में आया। ये मैंने यहीं से लिखा कि 45 मैन एम्प्लॉयज आफ्टर 200 डेज ही फाइंड्स दैट ओनली 4.5 किलोमीटर कैनल हैज बीन कंप्लीटेड। तो मैं ये स्टेटमेंट आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा, है ना। तो अब इसमें फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉयज टू फिनिश द वर्क इन टाइम। क्या होगा कि अब देखो मतलब 200 डेज में 4.5 किलोमीटर कैनल ऑलरेडी वर्क हो गया, लेकिन क्या है कि ये 45 मैन्स ही क्या टाइम में कंप्लीट कर देंगे ये, है ना। तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या क्या नीड होगी, एक्स्ट्रा मैन की, है ना। तो हमको ये निकालना है ना, यहाँ पर जो भी मैन आएंगे उसमें से हम 45 को माइनस कर देंगे, है ना। तो जो एक्स्ट्रा मैन मतलब 45 मैन तो वर्क करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ और कितने न्यू पर्सन ज्वाइन हुए हमारा वर्क करने के लिए, है ना। तो वो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा, है ना, जब हम माइनस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो 350 डेज हमारे पास टोटल टाइम था, 350 डेज हमारे पास था टोटल टाइम, है ना। टोटल टाइम हमारे पास था 350 डेज जो हमको गिवन था, है ना, 12 किलोमीटर कैनल को डिग करने के लिए। अब उसमें क्या 200 डेज हमने ऑलरेडी काम पर वर्क कर लिए, 200 डेज को हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए। हमारे हमको जो गिवन टाइम था उसमें से हमने 200 डेज को ऑलरेडी
यूटिलाइज कर लिए, तो हमारे पास कितना टाइम बचा, हमारे पास बचा 150 डेज, है ना। तो हमारे पास टाइम, जो रिमेनिंग टाइम हमारे पास 150 डेज में हमको वर्क करना है। और वो वर्क कितना करना, देखो 4.5 किलोमीटर हमने केनाल, देखो टोटल हमको क्या काम करना था, 12 किलोमीटर हमको केनाल को डिग करना था। और 4.5, ये है हमारा 4.5 किलोमीटर केनाल को, है ना, ये 4.5, ये है 4.5 किलोमीटर केनाल को। इसको हमको क्या करना है, डिग। डिग हमने ऑलरेडी, देखो 12 किलोमीटर केनाल को हमको डिग करना पूरा टोटल वर्क था, उसमें से हमने 4.5 किलोमीटर केनाल को डिग कर लिए हैं। तो अब हमको क्या, 7.5, है ना, जो हमारे पास 7.5 किलोमीटर केनाल को हमको क्या करना है, अब डिग करना है। हमारे पास इतना वर्क है, इतना वर्क हमारे पास है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी देखो, जब भी कोई क्वेश्चन में इफिशियंसी गिवन नहीं होती ना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि इफिशियंसी का कहीं से कहीं तक कोई कुछ गिवन नहीं है, तो क्या हुआ, क्या होगा, ये जो, थोड़ा सा मैं क्या ले लेता हूँ, लेजर पॉइंट ले लेता हूँ, ये जो 45 मैन है ना, तो इन सारे मैन की इफिशियंसी सेम है ना, जितने भी 45 मैन वर्क कर रहे हैं, तो उनके सारे मैन की इफिशियंसी सेम है। इट मीन दैट कि यदि 45 मैन में से यदि एक मैन यदि 2 पेजेस पर डे टाइप कर रहा है, तो पूरे 45 मैन 2 पेजेस पर डे टाइप करेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैन, मतलब यहाँ पर भी जितने मैन वर्क करेंगे, जो भी, अभी तो आई डोंट नो कि कितने मैन क्या कैसा क्या वर्क कर रहे हैं, तो जितने मैन यहाँ पे वर्क करेंगे कंप्लीट करने के लिए वर्क, है ना, तो वो सारे मैन की भी इफिशियंसी सेम रहेगी, है ना। यदि एक मैन यदि 2 पेजेस पर डे टाइप कर रहे हैं, तो वो भी सारे मैन 2 पेजेस पर डे टाइप करेंगे, है ना, ऐसे ही। ये तो मतलब यहाँ पर इसकी और इसकी दोनों की इफिशियंसी रहेगी सेम, है ना। तो वैसे तो जब इफिशियंसी सेम है तो लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, इफिशियंसी कांस्टेंट है, इसकी इफिशियंसी E1, है ना। चलो E1 लिख दिया मैं, बाकी लिखने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया। अब फिर देखो ये यहाँ पे कितना बचा फर्क हमारा, ये हमारे पास टाइम बचा 150 डेज। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, है ना, है ना। आप और आप भी समझिए बिल्कुल क्वेश्चन में, आपको सॉल्यूशन तो वैसे सेंड कर दिया था, है ना, सॉल्यूशन सेंड कर दिया था मैं आपको सॉल्व करके, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया आज, कि मैं सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लिया जाए, है ना। देखो अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो वर्क है, ये जो 200 डेज हमने ऑलरेडी वर्क कर लिए थे, है ना, तो 200 डेज के यूटिलाइज हो गया था, तो हमारा रिमेनिंग टाइम ये कैसे आया, ये समझ में आया आपको, ये कैसे आया ये समझ में आया आपको। और अब देखो, अब आगे अब देखो इफिशियंसी है कांस्टेंट, इफिशियंसी कांस्टेंट है, तो ये E इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ इफिशियंसी कांस्टेंट है, इट मीन्स दैट कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, है ना, इफिशियंसी कांस्टेंट है। बाय डिफॉल्ट जब क्वेश्चन में इफिशियंसी गिवन नहीं होती, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, है ना। और कांस्टेंट भी किस कंडीशन में मानते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो 45 मैन है उनमें से कोई ऐसा मैन है जो कि 2 पेजेस पर डे वर्क कर रहा है, कोई मैन 3 पेजेस पर डे वर्क कर रहा है, कोई मैन 4 पेजेस पर डे वर्क कर रहा है, तो इस टाइप से तो वो कांस्टेंट नहीं है ना। तो थोड़ा सा आपको मतलब बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि कांस्टेंट किसको क्या बोलते हैं ना। तो अब ज़्यादा टाइम ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और हम चेन रूल से सिंपली स्टार्ट करेंगे, है ना, चेन रूल से, ये हमारा चेन रूल, चेन रूल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्या है कि चेन रूल से स्टार्ट करने के लिए करने से पहले मैं आपको कुछ और यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि जिस फॉर्मेट में चेन रूल रहता है उसी फॉर्मेट में मैं आपको ये सारी चीज़ें, ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमारा चेन रूल रहता है, यही हम नोटेशंस यूज करते हैं, M1 M2, है ना। तो ये हो गया हमारा D1, है ना, और ये हो गया हमारा D2, ये हो गया हमारा W1,
और ये तो E1 तो ऑलरेडी है ही, है ना। और ये हो गया हमारा W2। तो अब हम लिखते हैं चेन रूल का फॉर्मूला, है ना। चेन रूल का फॉर्मूला लिखते हैं हम। क्या होता है, सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, है ना। इससे क्या होगा मेरे साथ साथ बोलने से, कि आपको फॉर्मूला रिमेम्बर हो जाएगा, है ना। M1 इंटू D1 इंटू E1 वाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू E2 वाई W2, है ना। तो ये है हमारा भैया फॉर्मूला, चैन रूल का फॉर्मूला है ना। आई होप गाइस कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ थोड़ी ना है, सिंपली हमको पुट ही तो करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ लिख दिया हूँ। तो ये M1 का वैल्यू हमने जो है 45, है ना। ये ऑलरेडी मैं पुट ही कर रहा हूँ। अब D1 का वैल्यू ये 200 डेज इंटू E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, इफिशियंसी कांस्टेंट है। तो इफिशियंसी मेरा तो नहीं लिखने का मन कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो आगे चलकर कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन क्या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि यार एम 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 क्या बोलते हैं, M1 T1 E1 अपन W1, है ना। तो फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में होता है कि सर आप इसको कैसे गोल कर दिए, है ना। तो इसलिए मैं सोचा कि कोई भी चीज गोल करना ऐसा सही नहीं रहेगा, तो मैं सोचा इफिशियंसी हम लिख देते हैं। बाकी फिर उस कैंसिल आउट तो ऑलरेडी हो ही जाएगी, है ना। तो ये W1 की वैल्यू क्या, 4.5, है ना, इक्वल टू M2 की वैल्यू, M2 इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना, इंटू D2 150 डेज इंटू 7.5 ना। ये हो गया 7.5। 7.5 तो यार ये वर्क यहाँ थोड़ी लिखेंगे, 7.5 यहाँ आएगी हमारी इफिशियंसी, है ना। सॉरी गाइस, यहाँ आएगी हमारी इफिशियंसी E। ये हो गई E, ये E2 है। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू, बिकॉज इफिशियंसी कांस्टेंट है ना। ये हमारा वर्क कितना, 7.5 किलोमीटर, है ना। W2, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। ये सारी चीज बातें समझ में आई ना। ये सिर्फ मैं ऑलरेडी, ये जो चेन रूल है, चेन रूल के फॉर्मूले में ही मैं पुट किया हूँ ऑलरेडी, कुछ नहीं किया हूँ मैं यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ मैं चेन रूल के फॉर्मूले में ही पुट किया हूँ, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं ना। सॉल्व कर लेते हैं तो हमको M2 की वैल्यू, है ना, आप सॉल्व करिए, आप अपनी किस में सॉल्व करिए। सिंपली हमारी M2 की वैल्यू आ गई 100 मैन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये लेजर लेजर ले लेता हूँ ना, क्योंकि ये दिख नहीं रहा ना यार थोड़ा सा ना। फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो एक्स्ट्रा मैन, जो एक्स्ट्रा कितने मैन यहाँ पर हमको लगेंगे, तो एक्स्ट्रा मैन को हम कैसे निकालेंगे। एक्स्ट्रा मैन को हम ऐसे निकालेंगे, ये ऑलरेडी ये जो 100 मैन्स, देखो ये 100 मैन्स है ना, 100 मैन्स ने वर्क किया। ऑलरेडी 45 मैन्स हमारे पास पहले से वर्क कर रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा मैन 55 मैन्स हमारे पास और ऐड हुए, है ना। 55 मैन्स हमारे पास ऑल और ऐड हुए, तो हमारा आंसर आ गया 55। ये आंसर हमारा बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन। तो कैसा आपको ये पता चला कैसे मैं 55 इसको लिखा हूँ। देखो 45 में हमारे पास ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, तो इसमें से हम कितने और को, मतलब ये देखो, और 55 मेंस को हमने ऐड किए, तो ये 100 हो गया, 100 मेंस यहाँ M2, है ना। तो 100 मेंस तो मतलब 55 मेंस हमारा, हमको और एक्स्ट्रा लेने की नीड पड़ी, तब हमारा जो वर्क है वो 350 डेज में हुआ, है ना। तो आई होप गाइस की समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ये लेता हूँ क्या,
ये वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो कहीं पर भी मैंडे का कंसेप्ट, जैसे कि आपने मेरे को सेंड करके भेजा था मैंडे के कंसेप्ट से, है ना। आपने क्या बोला था कि सर M1 D1 इक्वल टू M2 D2, है ना। तो भैया ये शॉर्टकट के चक्कर में सारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। इसको बोलते हैं मैंडे का कंसेप्ट, है ना। ये मैंडे कंसेप्ट, मैंडे का कंसेप्ट जो कि चेन रूल का स्पेशल केस होता है ना। है ना, चैन रूल के स्पेशल केस होता है मैंडे का कंसेप्ट, है ना। तो इसमें क्या है कि अब यदि देखो, अब यदि हम मैंडे की बात करें तो हमारे पास क्या थे, 45 मैंस थे। इंटू D1 क्या था हमारे पास, D1 हमारे पास था 200 डेज, है ना। इक्वल टू M2 हमारे पास क्या था, M2 हमारे पास था हाँ M2 गिवन नहीं था हमको, है ना, M2 हमको गिवन नहीं था। इंटू D2 हमको कितने थे, 150 डेज थे ना हमको, D2 150 डेज थे। और अब देखो इतने ही था ना, इतना ही कुछ था ना। तो अब देखो, अब सिंपली मैं M2 की वैल्यू यदि निकालता हूँ तो M2 की वैल्यू आ रही 60 वैल्यू आ रही है M2 की, है ना। और अब क्या, 60 माइनस 45 एक्स्ट्रा मैन जो है, कितने आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैन, 15 मैन आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा। ये हमारा आ रहा है 15 आंसर, है ना। 15 हमारा आंसर आ रहा है, 15 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि क्या है, रॉन्ग, है ना। रॉन्ग है ना, 15 हमारा आंसर आ रहा है जो कि हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर है ना। तो ये क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो क्या है कि कहीं पर भी मैंडे का कंसेप्ट हम नहीं लगाएंगे, है ना। कहीं पर भी मैंडे का कंसेप्ट नहीं लगाना है हमको। मैंडे का कंसेप्ट हम मैंडे का कंसेप्ट सिंपल सा क्या बोलता है, मैंडे का कंसेप्ट हम वहीं लगाते हैं जहां पर इफिशियंसी और वर्क कांस्टेंट होता है ना। जहाँ इफिशियंसी और वर्क कांस्टेंट होता है। आपने ये जो किया था ना, ये रॉन्ग था, है ना। कहीं पर भी मैंडे का कंसेप्ट नहीं लगाते लगाते हैं ना। क्या होता है कि टीचर लोग बता देते हैं कुछ भी ऐसा, ये स्पेशल केस कुछ भी, बाकी कुछ भी आपके ऐसा कोई भी स्पेशल केस, कोई भी ये मैंडे वैंडे याद करने की जरूरत नहीं। सिंपली आप चैन रूल को यूज करो, है ना। कोई मैंडे का ऐसा कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं। क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और वो ऐसा क्या सिंपल करने के चक्कर में M1 D1 इक्वल टू M2 D2, है ना। तो क्या है कि इस तरीके से मतलब स्टूडेंट जो हो जाता है, कुछ भी उल्टे सीधे डायरेक्शन में चले जाता है और कुछ का कुछ सॉल्व करने लगता है ना। वो समझदारी से थोड़ी सॉल्व करता है। तो इसलिए यार ये कोई मैंडे का कंसेप्ट नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ चैन रूल याद रखो, क्योंकि इस टाइप से यदि आप कहीं पे भी मैंडे नहीं लगा सकते। यदि आप मैंडे का कंसेप्ट लगा रहे हो ना, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए चैन रूल की। चैन रूल की एक नेक्स्ट लेवल पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए यदि आप मैंडे का कंसेप्ट लगा रहे हो। तो क्या आपको, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो ना, क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें वर्क कांस्टेंट है, इफिशिएंसी कांस्टेंट है ना। और मैं ऑलरेडी आपको, चलो यार एक और मैं इसमें लेकर बता देता हूँ आपको, है ना। इसी में आपको बता देता हूँ मैं ना, इसी में आपको क्या बता देता हूँ मैं, मैंडे का कंसेप्ट क्या होता है ये बताता हूँ, है ना। ये क्या, M1 D1 E1, है ना, M1 D1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2E2 अपॉन W2। अब देखो यहाँ पर जो इफिशियंसी है, E1 इक्वल टू E है ना, और इफिशियंसी कांस्टेंट है। W1 W2 W, और वर्क भी कांस्टेंट है ना, इफिशियंसी भी कांस्टेंट है, इफिस ये सब कांस्टेंट है ना। यदि ये सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है ना, यदि ये सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है, तब आप क्या काम करोगे। अब देखो, अब सिंपली क्या होगा, M1
D1 E अपॉन W इक्वल टू M2, है ना, D2 और E अपॉन W। तो अब क्या होगा सिंपली, अब देखो सिंपली क्या होगा, अब ये जो है ये E1 से ये E1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये W से ये W कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2। इसी को बोलते हैं हम क्या, मैंडे का कंसेप्ट, है ना, यही है हमारा मैंडे, है ना, मैंडे का कंसेप्ट यही है हमारा मैंडे का कंसेप्ट। लेकिन यार क्या है, जब ये एक मतलब चेन रूल में, कि चेन रूल में जब भी क्या होता है इफिशिएंसी और वर्क कांस्टेंट होता है, तो उसको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आपको बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं। आप चेन रूल यूज करो, थोड़ी सी दो स्टेप ज्यादा जाएगी, है ना, एक स्टेप और दो स्टेप ज्यादा जाएगी, लेकिन आपका आंसर सही आएगा, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, है ना। और यदि आप ये शॉर्टकट के चक्कर में चलोगे ना, तो आपका देखना आप कुछ का कुछ उल्टा सीधा सॉल्व करोगे। इसलिए हमको शॉर्टकट के चक्करों में नहीं चलना है। कोई भी मैंडे, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं मैंडे ये वो, कोई कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप चैन रूल अपना रिमेंबर रखो, और चैन रूल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, है ना। कोई मतलब नहीं ऐसा मैंडे वैंडे का बेफालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करने की, है ना। तो मैं और बहुत सारे फैकल्टी से भी बोलूंगा कि यार ये मैंडे वैंडे का कंफ्यूजन क्रिएट मत करो आप, बिल्कुल मत करो क्रिएट। सिर्फ और सिर्फ चैन रूल बताओ, एक स्टेप ज्यादा लगेगी ना, क्या ही होगा, लेकिन आंसर तो सही आएगा ना, है ना। स्टूडेंट परेशान परेशान तो नहीं होंगे ना। तो चलो ऐसा कुछ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बढ़िया चैन रूल से सॉल्व करो बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और अब हम ज्यादा टाइम ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। तो आपको कैसा लगा डिस्कशन, बढ़िया कमेंट करके बताना है ना कि कैसा डिस्कशन लगा, अच्छा था, बुरा था, है ना। मैं तो यार ओपन बातें करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई फैकल्टी को लगे, किसी स्टूडेंट को लगे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। मैं जो देखो जो सच है जो सही है मैं वही बातें बताऊंगा, है ना। मैं ऐसा किसी के डर से या किसी के उससे मतलब गलत बातें नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है फिर, है ना, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस in 16 days and we can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in option A 9 right, 1 by 5 days, option B 9 right, 2 by 5 days, option C 9 right, 3 by 5 days, option D 10 days। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट। तो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, है ना, आपका टाइम अब होता है स्टार्ट। टाइम्स अप। आई होप गाइस कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, है ना, और नहीं भी किया होगा क्वेश्चन को सॉल्व, तो अब देखिए बढ़िया समझने में फोकस कीजिए। और आपकी गलती देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन यदि आंसर नहीं बन रहा था तो क्या मिस्टेक थी, क्या आप सोच रहे थे, क्या मेरा थॉट प्रोसेस है, आपका क्या थॉट होना चाहिए था, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 16 डेज। तो यहाँ पे जो गिवन है, तो हेयर इन दिस क्वेश्चन वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, मैंने पूरा इंटायर क्वेश्चन रीड किया, आपने भी रीड किए होंगे। यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में वर्क गिवन नहीं है, है ना। और जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं वो भी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, है ना। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 16 डेज।
तो ए जो है वो 16 डेज में करता है वर्क, किसी वर्क को, है ना। ए किसी वर्क को करता है 16 डेज में, जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दिया। बी कैन डू दी सेम जॉब इन 12 डेज, है ना। और जो जो जॉब को ए, मतलब ए 16 डेज में कर रहा है, वही जॉब को बी कर रहा है 12 डेज में, है ना, है ना। क्योंकि ये लिखा ना, बी कैन डू दी सेम जॉब इन 12 डेज, इसलिए मैंने ये लिखा। ये मैं कुछ भी अपने तरफ से नहीं लिखा, ये जो गिवन है वो लिखा है। तो क्या, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days ओनली। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days ओनली। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस जॉब को 4 days में करते हैं, है ना। इसमें, इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो सी है, सी कितने डेज में करता है इस जॉब को, है ना। सी अलोन कैन डू दी जॉब इन, तो हम क्या करेंगे, हम लेट सी इस जॉब को करता है एक्स डेज में, है ना। मान लिए इसको हमने, ये लिख देता हूं यहाँ की लेट, है ना, लेट। अब हमको निकालना है वर्क, तो वर्क निकालना, तो हम हमारा वो ओल्ड मेथड, क्या ओल्ड मेथड था, लेट वर्क इक्वल टू LCM ऑफ टाइम, LCM मेथड है ना, फॉर इजी कैलकुलेशन 16, 12 एंड x, इनका निकालेंगे हम क्या, LCM फॉर इजी कैलकुलेशन, है ना। तो मैं आपको ये दे दिया, अब निकालते हैं हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से LCM निकालते हैं हम, है ना। किस किस का LCM निकालेंगे, 16, 12 और x का, है ना। ये है 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, x is as it is, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, x is as it is, 2 2 जा 4, 3 is as it is, x is as it is, 2 1 जा 2, 3 is as it is, x is as it is। अब देखो 1 is as it is, 3 1 जा 3, x is as it is, 1 is as it is, 1 is as it is, x 1 जा x, है ना। तो अब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना, यस 1 2 3 4, है ना, 4 2 है ना, इंटू 3 इंटू एक्स भी है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू एक्स, तो हमारा वर्क आ गया 48x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क, है ना, टाइप 48x पेजेस, है ना। मैं, और देखो यार, वर्क तो कुछ भी गिवन हो, लेकिन मैं तो यही लिखता हूँ, है ना, मैं तो यही लिखता हूँ कि टाइप पेजेस, है ना, टाइप 48x पेजेस। तो हमको वर्क गिवन हो गया टाइप 48x पेजेस। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं इफिशियंसी, है ना। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, रेड कलर ले लेते हैं ना ये। तो अब निकालते हैं इफिशियंसी ऑफ ए। अब हम ए की इफिशियंसी निकालते हैं, तो टोटल वर्क कितना है, टाइप 48x पेजेस अपॉन टाइम 16 डेज, है ना। तो हमारी इफिशियंसी आ गई, कितनी इफिशियंसी आई अपनी, अपनी इफिशियंसी कितनी आ गई, 3x पेजेस पर डे, है ना। तो इफिशियंसी आ गई हमारी। अब फिर सेम प्रोसेस से निकालते हैं इफिशियंसी ऑफ बी। तो वर्क था अपना टोटल 48x पेजेस को टाइप करना, है ना, ये पेजेस पेजेस भी लगा दिया, है ना, 48x पेजेस को टाइप करना। और क्या, और टाइम कितना ले रहा था वो, 12 डेज, है ना।
तो अब हमारा क्या होगा, 4x पेजेस पर डे है ना। तो हमारी इफिशियंसी ऑफ बी निकल गई। अब इसको ही थोड़ा सा यहाँ लेकर है ना, अब निकालते हैं इफिशियंसी ऑफ सी। सी की इफिशियंसी क्या है, वर्क हमारा 48x अपॉन एक्स डेज में ये कर रहे हैं, ये पेजेस में है और ये डेज में है ना। तो 48 हो गया हमारा 48 पेजेस पर डे। तो आई होप गाइस कि ये समझ में आ गया होगा आपको इफिशियंसी कैसे निकाला। मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो इफिशियंसी का इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम है ना। ये फॉर्मूला ऑलरेडी यदि आप मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं ना स्टार्टिंग से, कि मैं जो टाइम एंड वर्क जो बेसिक्स आपको पढ़ा, यदि आप वो बेसिक से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको इसको समझने में क्या एक सेकंड नहीं लगा होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और आपने नहीं देखा तो मेरे जाकर प्रीवियस लेक्चर, जितने मैंने लेक्चर्स दिए हूँ टाइम एंड वर्क के, सारे लेक्चर्स देखो। चैन रूल का कंसेप्ट इतना बेहतरीन कंसेप्ट दिया मैंने, आपने तो यू हैव नेवर सीन बिफोर दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट इन योर लाइफ। मैं तो लिटरली बोल रहा हूँ आपको कि आपने आपकी लाइफ में ऐसा कंसेप्ट नहीं देखा हो। मैंने तो उसको इतने बेसिक से स्टार्ट किया ना, यूनिटरी रूल से मैं उसको स्टार्ट किया हूँ। जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लोग KG1 KG2 के पढ़ते हैं ना यूनिटरी रूल, तो यूनिटरी रूल इतने बेहतरीन फॉर्मेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा है ना। बिल्कुल कंपेयर करके कि जो है ना कि कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, आप देख लीजिए, आपको एकदम मजा आएगा बेहतरीन तरीके से। तो ऐसा टाइम एंड वर्क आपने तो देखा नहीं होगा, यू हैव नेवर सीन बिफोर इन योर लाइफ। ऐसा टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही बेहतरीन टाइप के लेक्चर्स हो रहे हैं है ना। तो ये तो सिंपल था फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम है ना। तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला आपको क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को इतने बार यूज कर लिया ना, आपको तो वैसे ही रट गया होगा, याद हो गया होगा है ना। तो अब हो गया, ज़्यादा टाइम ना करते हुए ये सारा आपको समझ में आया है ना। ये तो मैं ऑलरेडी जो क्वेश्चन में था वही मैं लिखा, और सी का जो टाइम गिवन नहीं था कि वो कितने डेज में वर्क करेगा, तो हमने उसको एक्स मान लिया। और फिर उसकी इफिशियंसी सिंपली इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम फॉर्मूला यूज करके हमने सारी की इफिशियंसी निकाल लिए है ना। अब इफिशियंसी निकल रहा है, निकल गई। अब क्या क्या बोल रहा था इसमें ये कि विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days ओनली। तो क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा वर्क बाय इफिशियंसी। यस गाइस, होगा क्या नहीं, होगा ना, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो ये हमने सिंपली फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया, इसी फॉर्मूले को। और ऑलरेडी अपन को तो पता ही है, बहुत बार हमने इस फॉर्मूले को यूज किए हैं है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं ना। तो अब ज़्यादा टाइम ना करते हुए देखो, क्या जो टाइम दिया है अपन को, क्या दिया, 4 days है ना। इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ मैं ना। और क्या है कि जो इफिशियंसी है, तो जो वर्क है हमारा 48 पेजेस, 48x पेजेस है ना, ये हमारा वर्क है। देखो मैं इस फॉर्मूले, टाइम ये अपना 4 days है ना, और वर्क ये 48 एक्सपेंजेस है ना। और उसके साथ साथ क्या, ये तीनों मिलकर विद द हेल्प ऑफ सी, A B+C है ना, तीनों मिलकर, तो तीनों की इफिशियंसी को हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 7x है ना, ये हो गया हमारा 7x, 7x डेज प्लस 48, 48 है ना। तो ये कितना, 48 है ना, तो ये पेजेस पर डे। तो ये मैं सिंपली आपको थोड़ा सा यार कुछ कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ है ना, ताकि यदि किसी को ना भी पता हो, तो ये है हमारा सिंपली टाइम है ना। टाइम, ये जो है ये टाइम है, और ये जो है हमारा वर्क है ना, और ये है जो हमारी ए है ना, इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी। ये मैं आपको ये पूरा में लिख दिया है ना। अब लिख दिया, यदि आपको और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर प्रोसीजर तो आपको पता ही है, कैसे डाउट सॉल्व करना है ना। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए इसको मैं अब कैलकुलेट करता हूँ ना, सॉल्व करता हूँ। तो ये है हमारा 4। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं हम है ना। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो ये 4 इंटू
7x प्लस 48। आगे कुछ नहीं, ये तो फॉर्मूला लगा दिया, आगे बिल्कुल अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है बचा। आप क्या सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन, तो और क्या, जो x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू रहेगी हमारा आंसर, है ना। तो इसको सिंपली हमने सॉल्व किया तो, है ना, 28x प्लस, अब देखो सिंपल सा क्या है, 48 इंटू 4, तो कितना होगा 192, है ना, 192 हो गया। तो इक्वल टू 48x। इसको थोड़ा सा यार मैं क्या काम करता हूँ कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा मैं ये पहले देख लेते हैं हम कितना कितना है यहाँ पर, थोड़ा सा उससे। 48, 48x प्लस 192, है ना। तो आप देखो यहाँ पर करता हूँ, है ना, ये हमारा 48x इक्वल टू 28x प्लस 192। आई थिंक दैट यही था, है ना। तो अब इसको सिंपली क्या कैलकुलेट ही तो करना है, 48x माइनस 28x इक्वल टू 192। अब हम इसको सिंपली क्या काम करेंगे, है ना, इसको इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे सिंपली हम। तो ये आ गया हमारा 0, x तो रहेगा नहीं, 0 आ गया इक्वल टू 192। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 9.6, ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर आया था, कितना आया था, 9.6, 9.6 हमारा आंसर आया था। तो देखो इसको सिंपली ये है ना, इस 5 को हमने यहाँ से क्या किए, मल्टीप्लाई किए इस 9 से, तो कितना आ गया, हो गया 45। 45 को उसमें 3 ऐड किए तो कितना हो गया 48। तो ये जो 48 आया ना हमारा, 48 डिवाइड बाय 5, तो 48 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर आ गया 9.6, है ना। तो ये है हमारा आंसर। आया आपको समझ में, ये मिक्स फ्रैक्शन थी, मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपली कन्वर्ट कर दिया, है ना, पॉइंट में, है ना। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही डिस्कशन करते हैं ना, और यदि कोई डाउट होगा तो फिर आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए मुझे, है ना। ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में हूँ, तो फिर अपन लोग एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेते जूम मीटिंग ऐप के थ्रू। तो यदि डाउट होगा तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं आपको सॉल्व सॉल्व कराया था, तो मैं जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस फ्रेम हुए, तो मैं थोड़ा सा उनको ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो अब मैं वो जो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा जो ऑप्शन फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, चलो, है ना। अब क्या है ये 28x प्लस 192 इक्वल टू 48x, है ना, यही था हमको कैलकुलेट करना था। लेकिन मैं पहले क्या, जो क्वेश्चन में जो मतलब ऑप्शंस फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया था, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग करूंगा, है ना। तो 48x माइनस 28x इक्वल टू 192, है ना, 192 आ गया, है ना, 192। तो अब क्या काम किया, ये आ गया हमारा 20x इक्वल टू 192। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 192/20, है ना। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको, चलो दूसरा कलर ले लेता हूँ, है ना। कलर कौन सा कलर ले लूँ, ये ले लेता हूँ, है ना। तो ये हमने किया सॉल्व, तो ये आ गया हमारा 5
और ये आ गया 48, है ना। कैसे 48 आया? 4 5 जा 20 एंड क्या बोलते हैं, 4 4 जा 16, 16 3, है ना, फिर 3, सो 4 8 जा 32, है ना। तो ये तो आपको सिंपली समझ में आया, कुछ नहीं हो तो, है ना। अब थोड़ा सा मैं और इसको आगे बढ़ाता हूँ, आगे ले जाता हूँ ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। तो इतना हम इसको आगे करके ये लिख देता हूँ, है ना, 48/5, है ना। तो अब इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये हो गया अपना 5, है ना। 9 4 जा, क्या नहीं, क्या बोलते, 5 9 जा 45। तो 45 प्लस 3 इक्वल टू, तो ये आ गया डेज, है ना। ये समझ में आया कैसे मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होगा ना, फ्रैक्शन को। समझ में आया ना। आई होप गाइस कि आपके समझ में आया होगा। अब हम ज़्यादा टाइम ना करते हुए क्या काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं हमको? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 days which B can do it in 15 days if they work together and finish it. Then out of total wages, uh, 225 rupees, the amount A will get is option A 135 रुपीज, ऑप्शन बी 90 रुपीज, ऑप्शन सी 130 रुपीज, ऑप्शन डी 120 रुपीज, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 1 मिनट, है ना। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, है ना। 1 मिनट आपको है, बढ़िया सॉल्व करके देखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया हूँ, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम्स अप, है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ए अलोन इस वर्क को क्या करता है, 10 डेज में करता है ना, 10 डेज में करता हूँ। और ये मैं जो भी लिख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ये 10 लिखा है, मैं कुछ अपने तरफ से लिखा नहीं है ना। तो और फिर बी कैन डू इट इन 15 डेज, उसी सेम वर्क को, तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये बी है, बी सेम वर्क को कितने में करता है, 15 डेज में। और वो जो वर्क है वो अभी गिवन नहीं है ना, 15 डेज में जो भी वर्क है 15 डेज में करता है ना। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये 5 ने दिख रहा है कि अच्छे से। चलो तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 5 को, है ना, फिर से 5 को लिख देता हूँ। तो तो ये हो गया अपना 15, अब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया अपना 15 डेज, है ना। तो जो भी मैं लिखा हूँ ये इतना आपको समझ में आया, आ गया समझ में ना। तो अब हम आगे चलते हैं ना। तो क्या है, सिंपल सा, देखो अब यहाँ पे वर्क, हमको वर्क जो है, तो वर्क हमको गिवन नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लेट वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ टाइम। ये एलसीएम मेथड ऑलरेडी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अभी एलसीएम मेथड आपको समझाने की नीड है। तो क्या, फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या काम करते हैं, सिंपली हम जो टाइम गिवन होता है ना, तो उस टाइम का ले लेते हैं हम एलसीएम, और उसको मान लेते हैं वर्क, है ना। एलसीएम मेथड वही है इजी कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 15 हो गया। तो इसका हम एलसीएम निकाले, 2 5 या 10 हो गया, 15 इज एज इट इज। अब देखो, अब ये 2 से नहीं जा रहा है, तो 5 इज एज इट इज, 3 5 जा 15, 5 बन जाओ 5, 5 बन जाओ 5, है ना। तो हम इसको टोटल देखते हैं कितना हमारा आ गया,
2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, है ना। तो हमारा आ गया टोटल 30, है ना। तो वर्क इक्वल टू हमारा क्या आएगा, टाइप 30 पेजेस, है ना। तो हमारा ये वर्क आ गया कि टाइप 30 पेजेस हमारा वर्क आ गया, है ना। वर्क हमारा आ गया टाइप 30 पेजेस। अब हम एक ही इफिशियंसी निकाल सकते हैं या इजीली हम एक ही इफिशियंसी निकाल लेते हैं, है ना। इफिशियंसी ऑफ एक क्या है, इफिशियंसी वर्क अपने पास है 30 पेजेस टाइपिंग, है ना। और क्या 10 डेज, है ना, 10 डेज ही है। तो क्या है कि 3 पेजेस पर डे, है ना, इफिशियंसी निकल गई। अब सेम तरीके से हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं बी की, है ना। क्योंकि यार देखो अब सिंपली 30 पेजेस ही हमारा वर्क है और टाइम है 15 डेज, तो इफिशियंसी निकल गई हमारी 2 पेजेस पर डे, है ना। और फिर यार सिंपली मैं आपको एक चीज और कर देता हूँ यहाँ पर, तो सो डैट कि आपको थोड़ा सा क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, है ना। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं सारी की इफिशियंसी निकाला हूँ, है ना। आई होप गैस कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं ये फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, है ना। तो ये इफिशियंसी जो भी कुछ है, तो क्या है कि इफ दे वर्क टुगेदर, टुगेदर वर्क कर रहे हैं वो, है ना, टुगेदर वर्क कर रहे हैं, तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी, दोनों की इफिशियंसी को हम करते हैं ऐड। तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो गई, ये 3 पेजेस पर डे, है ना, 3 पेजेस पर डे प्लस 2 पेजेस पर डे। बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं हम, है ना। तो 5 पेजेस पर डे, है ना। दोनों की इफिशियंसी आ गई 5 पेजेस पर डे। अब देखो इफिशियंसी ये आ गई, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी। तो अभी क्या हो, अपना वर्क क्या है, 30 पेजेस टाइपिंग, है ना। और इफिशियंसी हमारी 5 पेजेस पर डे। और ये वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, है ना। ये फॉर्मूला लिख दिया हूँ मैंने, टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, है ना। तो क्या हो गया, टाइम हमको मिल गया 6 डेज, 6 डेज, है ना, 6 डेज। तो हमारा टाइम आ गया 6 डेज। तो ये हमारा कोई वर्क है ना, ये वर्क है जिसको कि ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 6 डेज में, है ना, 6 डेज में। और वर्क क्या है, टाइपिंग 30 पेजेस, है ना। आया समझ में। तो देखो क्या है, हम्म, अब देखो सिंपल सा आपको बताऊं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना वर्क करेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी, है ना। वेज मीन्स होता है सैलरी, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस, है ना। तो मैं बढ़िया इसमें क्या काम करता हूँ, एक और हाँ इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना आगे का कैलकुलेशन, है ना। तो क्या है, ये यहाँ पर देखो क्या है कि ये कलर विजिबल नहीं है थोड़ा सा, है ना, रेड कलर लिखता हूँ, है ना। तो ये है 30 पेजेस को टाइप करने के लिए मिल रहे हैं कितने, 225 रुपए, है ना, 225 रुपए। तो देखो अपन को निकालना है कि 1 पेजेस टाइप करने के कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। ये यूनिटरी मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो दोनों को जैसे ही हमने कंपेयर किया, तो देखिए कि रिलेशन कौन सा है, रिलेशन ये डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, जैसे वर्क हम ज़्यादा करेंगे तो हमको मनी भी ज़्यादा मिलेगी, है ना। वर्क हम लेस करेंगे तो हमको मनी भी लेस मिलेगी। तो रिलेशन डायरेक्ट है, इसलिए यदि हम इधर से 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी हम 30 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। तो इधर आ गया 1 पेज। तो 1 पेज को टाइप करने के लिए हमको कितने रुपए मिलेंगे, हाउ मच, कितना है बताइए आप कैलकुलेट करके, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। कितना, 7.5, है ना, 7.5 रुपीज अपन को मिलेंगे। तो अब देखो अब क्या है, अब एक ये जो है, ये एक तो 6 डेज वर्क कर रहा है ना,
डेज दोनों वर्क कर रहा है, एक ए और बी मिलकर, तो एक 6 डेज वर्क कर रहा है। और इसकी इफिशियंसी 3 पेजेस पर डे, एक की इफिशियंसी 3 पेजेस पर डे। तो क्या है, तो ये जो है 18 पेजेस को टाइप कर रहा है ना, 18 पेजेस को टाइप कर रहा है। तो 1 पेज टाइप करने का दी 7.5 रुपीज़ मिल रहा है। तो 18 पेजेस टाइप करने का मिलेगा उनको 7.5 इंटू 18, है ना। 7.5 इंटू 18 कितना मिलेगा, 135 रुपीज़, है ना, 135 रुपीज़। और यही है हमारा आंसर, है ना। आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन हम अब क्या, बी, बी भी 6 डेज वर्क कर रहा है ना, क्योंकि दोनों 6 डेज वर्क कर रहा है। लेकिन क्या है, उसकी जो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 पेजेस पर डे, है ना। तो बी की एफिशिएंसी 2 पेजेस पर डे, और वो 6 डेज वर्क कर रहा है, तो 12 पेजेस को टाइप कर रहा है। तो जो बी है, जो 12 पेजेस को टाइप कर रहा है, तो और 1 पेज टाइप करने का कितना मिल रहा है, 7.5 रुपीज़। तो 12 पेज मतलब टाइप करने का, ये 12 पेज टाइप करने का कितना मिलेगा, 12 इंटू 7.5, कितना आ गया, हाउ मच, कैलकुलेट करके बताइए आप कितना आया, कितना आया। 12 इंटू 7.5, बताइए कितना आया, 90 रुपीज़, है ना, 90 रुपीज़ आया। अब देखो, अपने पास टोटल 225 रुपीज़ थे, दोनों को ऐड करेंगे, है ना, 135 प्लस 90, अब दोनों को ऐड करेंगे, 225 आना चाहिए, है ना। क्योंकि दोनों ने, अब हमको पता भी तो करना है कि जो जो दोनों ने जो जो सैलरी डिवाइड किया ना, जो जो वेज डिवाइड किया ए और बी ने, क्या वो सही है, क्या टोटल इतने ही पैसे मिले थे। तो देखो, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 + 2, तो है ना, हमारा आंसर सही आया, है ना। सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया इसमें, है ना, टोटल पूरा सबका, है ना, कैलकुलेशन हो गया। आई थिंक दैट कि ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो गया, है ना। अब देखो, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं ना, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन। ये ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए, क्योंकि देन आउट ऑफ टोटल वेजेस द अमाउंट ऑफ ए विल बी गेट, तो ए 135 रुपीज़, है ना, ए को 135 रुपीज़ मिलेंगे। आई होप गाइस कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको समझाया, एक्सप्लेन किया हूँ। इसमें मैं वही चीज़ें बस नहीं समझाऊंगी जो चीज़ यहाँ पे गिवन थी, या जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी थी। यहाँ मैं आपको वो चीज़ भी समझाऊंगी जो फाइंड आउट नहीं भी करनी थी, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करोगे उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो, है ना। तो अब बढ़िया हो गया, अब बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का इतने डिस्कशन करते हैं, और फिर कुछ भी डाउट हो तो यार बिल्कुल बेझिझक आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप जो है ना उसमें सेंड करो डाउट, है ना। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल बेझिझक सेंड करो। और क्या, मैं तो हूं ना वहाँ पर सॉल्व करने के लिए। और फिर ग्रुप में यदि नहीं सेंड हो पाता है, ग्रुप में मतलब उसका आपको सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो हम जूम मीटिंग ऐप के थ्रू लाइव सेशन रख लेंगे, है ना, डाउट क्लियरिंग। आप उसमें फिर पूछ लेना, और क्यों, उसमें बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसी क्वेश्चन को रख लेंगे। और हम ऐसा भी करेंगे, और यदि आप कोई क्वेश्चन उसमें ग्रुप पे यदि सेंड करोगे, तो जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू। Question number 4. A and B can do a job together in 7 days. A is 1 right 3 by 4 times as efficient as B. The same job can be done by A alone in option A 9 days, option B 11 days, option C 12 right 1 by 4 days, option D 6 right 1 by 2 days, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे, कितना टाइम दे दिया जाए, 30 सेकेंड। आई थिंक डेट की 30 सेकेंड सही टाइम रहेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये 30 सेकेंड आपको टाइम मिल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बढ़िया बेहतरीन तरीके से 30 सेकेंड में उसको सॉल्व करिए, है ना।
देखो अब है ना टाइम्स अप। अब देखो सिंपली मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है, देखो ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 डेज, है ना। तो ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ देखो मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर क्या करना है, 7 डेज में करना है, डू अ जॉब इन 7 डेज, है ना। दोनों मिलकर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 7 डेज, है ना। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हम यहाँ देखें ए इज वन राइट 3/4 टाइम्स एज इफिशियंट एज बी। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ है कि जो ए की इफिशियंसी है वो इक्वल टू है, ये क्या है, वन राइट 3/4 इंटू ई वी, है ना। ये आपने समझा इसका इसका मीनिंग। तो क्या ए इज वन राइट 3/4 टाइम्स इफिशियंट एज वी, है ना। तो ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया, है ना। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा इस स्टेटमेंट का मीनिंग, है ना। सिंपल सा ही है ना, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब देखो अपन क्या काम करते हैं, इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करता हूं मैं। तो ए अपॉन वी, है ना। ये कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल ही कर रहा हूँ ना। आई थिंक दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, है ना। और इसको भी 7/4, है ना। तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। तो क्या हो गया, हमें हमें यहाँ देखो, अब सिंपल सा यदि यहाँ का कंक्लूजन मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ कर देता हूँ कंक्लूजन, ये यहाँ पर कर देता हूँ, तो क्या हो गया, तो यहाँ E1 है ना। ए की इफिशियंसी क्या है यहाँ पर है 7 पेजेस पर डे, है ना इफिशियंसी। और वी की इफिशियंसी जो हो गई वो हो गई हमारी 4 पेजेस पर डे, है ना। हमको इफिशियंसी निकाल लिया हमने। अब यहाँ इफिशियंसी निकल गई ना, अब क्या बोल रहा है, दस द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन इन, है ना। तो जो जो भी अपनी जॉब है वो ए अलोन कितने डेज में करेगा, ए अकेला कितने डेज में करेगा, ये पूछ रहा है ना। तो अब हम यहाँ सिंपल सा निकाल लेते, देखो टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी, है ना। तो ए, और देखो सिंपल सा मैं आपको यदि बोलूं तो देखो यहाँ पर क्या हो गया 11 पेजेस पर डे। अब क्या जो ए प्लस बी है इन दोनों की अपन को इफिशियंसी पता है, यस 11 पेजेस पर डे। उसके साथ साथ ये लोग वर्क 7 डेज में कर रहे हैं ना। टाइम पता है अपन को, इसमें देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या पता है, टाइम पता है अपन को, ये 7 डेज, है ना। और वर्क अपन को गिवन नहीं है ना, वर्क गिवन नहीं है। उसके साथ साथ इफिशियंसी जो है 11 पेजेस पर डे, है ना। तो अब देखो यदि वर्क को यदि मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 77 पेजेस, है ना। आई थिंक दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। वर्क आ गया अपने को टाइपिंग 77 पेजेस, कैसे आया वर्क, यहाँ मैं इस फॉर्मूले में पुट किया हूँ और अपना वर्क आ गया टाइपिंग 77 पेजेस, है ना। टाइपिंग 77 पेजेस। आई थिंक दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम वन बाई वन स्टेप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं उसको, और फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, और उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, बहुत ही ईजी वे में, बेहतरीन वे में, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। देखो अब देखो ये 77 पेजेस है ना। तो देखो जो ए है, जो क्या है ई, जो ए की इफिशियंसी है क्या है 7 पेजेस पर डे, है ना। इट मीन दैट कि जो है ए वो क्या है 1 डे में 7 पेजेस टाइप करता है ना। और देखो अब यहाँ क्या काम करते हैं, यहाँ द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन, मतलब ए अलोन, है ना। ए अलोन मतलब सेम जॉब को ए अलोन करेगा, है ना। तो वो कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, तो वर्क है अपना 77 पेजेस, है ना, अपॉन इफिशियंसी 7 पेजेस पर डे, तो 11 डेज, है ना। आई होप गाइस के समझ में आ रहा होगा आपको कि जो ए अलोन रहेगा ना, ए अलोन, तो ए अलोन यदि जॉब करेगा तो 11 डेज में वो उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा, है ना। आई थिंक दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ गया समझ में। तो थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं ये लेता हूँ लेजर, लेजर से आपको समझाता हूँ, है ना। क्या सिंपल है क्वेश्चन में, ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 डेज। तो देखो ए प्लस बी दोनों 7 डेज में इस जॉब को कर रहे हैं टुगेदर, है ना। तो अब फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, ए इज
1 राइट 3/4 टाइम्स इफिशिएंट एज बी, है ना। तो ये एफिशिएंट, ये जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को हमने ये यहाँ पर लिख दिया, है ना। आई होप गाइस की समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे कुछ नहीं किया, हमने सिंपल कर दिया, है ना। ये सिंपल के थोड़ा सा आगे ले गया, इसको सिंपल कर दे। अब यहाँ तक, अब यहाँ से देखो आप, हमने क्या काम किए, हमको ए की इफिशियंसी ये पता चल गई है ना, ये यहाँ से ए की इफिशियंसी पता चल गई, बी की इफिशियंसी पता चल गई, है ना। अब देखो दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो हमने दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ पर देखो जो दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं वो 7 डेज में कर रहे हैं, तो दोनों 7 डेज में मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो दोनों का हमको टाइम पता है कितना ले रहा है, 7 डेज, और उनकी इफिशियंसी पता है कि 11 पेजेस पर डे, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइम टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, ऑलरेडी हम जो जब मैं स्टार्ट किया था ना बेसिक से टाइम एंड वर्क, तब से ये फॉर्मूला चल रहा है ना। आई थिंक आपको ये तो रिमेंबर हो गया होगा, है ना। तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, तो इस फॉर्मूले हमने पुट किए, तो वर्क अपना निकल गया कितना, डब्ल्यू इक्वल टू 7 टाइपिंग 77 पेजेस, है ना। तो वर्क निकल गया टाइपिंग 77 पेजेस। तो यहाँ पर पूछा हमको द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन, मतलब ए अलोन जो है 77 पेजेस को कितने टाइम में मतलब टाइप कर देगा, है ना। यही पूछा ना क्वेश्चन में। तो हमने क्या, टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी यहाँ फॉर्मूला लगाया, वर्क था 77 पेजेस को टाइप करना, उसके साथ साथ क्या अपने को और फिर इफिशियंसी क्या थी, ए की इफिशियंसी 7 पेजेस पर डे, है ना। टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, तो 77 पेजेस टाइप करना हमारा था वर्क, और जो टाइम टाइम और जो इफिशियंसी थी हमको क्या थी, इफिशियंसी 7 पेजेस पर डे, 7 पेजेस पर डे। तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, इस फॉर्मूला का हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया, है ना। और ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ओनली और ओनली हमने बेसिक ही बेसिक का यूज करके इस फॉर्मूले को, इस मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने किसी भी तरीके से कोई भी कुछ भी ऐसा एडवांस या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको कोई भी चीज आप रिमेंबर करो, नहीं, आप तो समझ लो, तो बोलता हूँ ना कि आप समझा करो, है ना। क्या, क्योंकि अरे यार 11 सब्जेक्ट है, 9 टू 11 सब्जेक्ट, 9 टू 11 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 9 टू 12 सब्जेक्ट्स होते हैं ना। अब मैं हर एक ब्रांच की बात करूँ एक कॉमन, तो 9 टू 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, और इतने सब्जेक्ट्स के फॉर्मूले एक साथ रिमेंबर कर पाना एक बहुत बिग टास्क होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि क्या है कि फॉर्मूले जितना हो सके मिनिमाइज करो, रिमेंबर करना, है ना। सिर्फ समझने में फोकस करो और बेसिक का यूज करके सॉल्व करो, है ना। तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, तो ये क्या हो, 11 डेज अपना निकल गया, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर 11 डेज। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप एक, आपके लिए इस क्वेश्चन में एक होमवर्क है, तो आप इसको कैसा करोगे, द सेम जॉब कैन बी डन बाय बी अलोन, है ना। बी अलोन, यहाँ पे आप बी अलोन कर लोगे, बी अलोन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और आप बताना कमेंट में कि जो टाइम टाइम जो है, टाइम कितना लेगा बी अलोन यदि उस जॉब को करेगा, तो है ना, कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम टेक्स वी अलोन, है ना। तो ये जो टोटल अपना वर्क करने में 77 पेजेस को टाइप करने में कितना टाइम लेगा वी अलोन, है ना। तो वो आपको यहाँ कमेंट में बताना है ना। तो बढ़िया, अब बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days, 64 मैन स्टार्टेड for the same work for x days, after x days 32 man increased, so the remaining work is completed in 16, right, 2 by 3 days, find x। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट, है ना। 1 मिनट आपको टाइम मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, है ना। आपका टाइम हो गया स्टार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो 1 मिनट आपको मिला है टाइम, स्टार्ट हो गया। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलो अब ज़्यादा टाइम ना करते हुए इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, है ना।
सॉल्यूशन। देखो क्या है कि हमने सारे कंसेप्ट तो टाइम एंड वर्क में पढ़ लिए, लेकिन एक जो मैंडे का कंसेप्ट था उसको मैं क्या थोड़ा सा लीव कर दिया था ना, छोड़ दिया था। मैं कुछ जानबूझ कर छोड़ा था, क्योंकि उसमें क्या बहुत बार क्या होता है, बच्चे लोग कहीं पर भी मैंडे का कंसेप्ट लगाने लगते हैं ना। तो मैंडे का कंसेप्ट लगाने के लिए फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, जो टाइम है, टाइम एंड इफिशियंसी, टाइम एंड इफिशियंसी दोनों होना चाहिए कांस्टेंट, है ना। यदि किसी क्वेश्चन में टाइम एंड इफिशियंसी दोनों कांस्टेंट है तो हम वहां लगा सकते हैं मैंडे का कंसेप्ट, है ना। टाइम और इफिशियंसी दोनों होनी चाहिए कांस्टेंट, है ना। उसके लिए ये कंडीशन है ना। और उसके साथ साथ ये जो है इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं ना, इसको सिंपल कर लेते हैं हम। तो इसको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, आ गया 50/3 डेज, है ना। इसको हमने सिंपल कर लिया, जो मिक्स फ्रैक्शन थी उसको सिंपल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया, है ना। और अब देखो अपन को, तो वर्क इक्वल टू 40 मैन इंटू 48 डेज, है ना। तो ये हमने 40 मैन इंटू 48 डेज कहाँ से लिए, ये देखो, 48 मैन कंप्लीट आवर वर्क इन 48 डेज, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये निकल गया हमारा क्या, 1920, है ना। तो ये निकल गया हमारा क्या, वर्क, है ना, 1920 मैन डे, है ना। ये मैन डे के कंसेप्ट से कर रहे हैं हम, थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, है ना, मैन डे, है ना, मैन डे से कर रहे हैं ना इसको हम। ये मैं लिख भी दिया हूँ साइड में ना थोड़ा सा आपको। तो ये इतना मैंडे है ना, तो हमारा वर्क निकल गया इतना मैंडे। तो हम क्या करते थे नॉर्मली, जब हम प्रीवियस क्वेश्चन करते थे स्टार्टिंग में, तो हम उसको वर्क को क्या मान लेते थे, वर्क को हम एलसीएम मेथड के थ्रू मानते थे, है ना। लेकिन इसमें हमने मैंडे मान लिया है ना, क्योंकि हम मैंडे के कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। तो बढ़िया, अब क्या इतना मैंडे हो गया है ना। अब टोटल वर्क क्या है, ये अपना टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, ये है अपना टोटल वर्क जो है वो, है ना, ये अपना टोटल वर्क है, इतना मैंडेज, है ना। इतना मैंडे अपना वर्क है, ये अपना टोटल वर्क है। आप कुछ नहीं करना, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही वही करना सिंपली, है ना। मैं सोचा क्यों लीव करूं, उसका एक क्वेश्चन उसका करा ही देता हूँ, है ना। तो क्या है कि 64 मैन स्टार्टेड फॉर द सेम वर्क फॉर एक्स डेज, है ना। तो क्या है, जो 64 मैन थे, है ना, ये ये है हमारे 64 मैन। उन्होंने एक्स एक्स डे के लिए वर्क को स्टार्ट किया, है ना, एक्स डे के लिए उन्होंने वर्क को स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर एक्स डेज 32 मैन इंक्रीज, है ना। ये हमारा हो गया यहाँ तक का एक्स डेज। उसके बाद क्या, 32 मैन इंक्रीज हो गए, मतलब 64 + 32, है ना, 96, है ना, इंक्रीज हो गए ना ये मैन, क्योंकि 32 मैन इंक्रीज हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर कितने मैन हो गए, 96 मैन हो गए, है ना। यहाँ पर 96 मैन हो गए हैं, है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जो क्या होता है कि इंक्रीज सो द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन, ये टाइम जो गिवन है 16, राइट, 2/3 डेज, है ना। उसको मैंने सिंपल कर लिया, 15 क्या 50/3 डेज, है ना। तो इसको ये 50/3 डेज, ये 50/3 डेज, है ना, ये आ गया हमारा 50/3 डेज, है ना। तो ये आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये समझ में आ रहा है। आप सिंपली क्या काम करेंगे, इसको हम मैंडे में कन्वर्ट कर लेंगे। 64 मैंडे, है ना, ये मैंडे में कन्वर्ट कर लिए, इसको भी हम मैंडे में कन्वर्ट कर लेंगे। 96 इंटू 50/3 मैंडे, इसको भी हमने मैंडे में कन्वर्ट कर लिया, है ना, मैंडे में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब क्या इसको हम सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो जैसे ही हम इसको करेंगे, 3 3 3 9 3 2, है ना, तो ये हो गया कितना,
3 × 2 × 50 है ना, तो ये आ जाएगा अपना 1600 मैंडे, है ना। 1600 मैंडे आ गया अपना, है ना। अब ये 1600 मैंडे आ गया। अब देखो क्या इतना वर्क हमने 16 मैंडे कर लिया वर्क, है ना, तो ये टोटल वर्क अपना था 1920। उसमें से हमने 1600 वर्क ऑलरेडी कर लिया है, तो हमने उसको कर दिया माइनस। तो हमारा कितना वर्क आ गया जब हमने 1600 को मतलब टोटल वर्क में से माइनस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने उतना वर्क कर लिया, इसलिए हमने उसको उसमें से माइनस कर दिया, है ना। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये आ गया हमारा इतना मैंडे वर्क, है ना, इतना वर्क हमारा। तो क्या करेंगे, इतना वर्क हमारा जो है मैंडे इतना है, ये इतना वर्क, है ना। तो ये किसके इक्वल है, 20 मैंडे। जो इतना वर्क है वो 64x मैंडे के इक्वल है ना, मैंडे के इक्वल है ना। तो अब देखो, मैंडे से मैंडे हो गया कैंसिल आउट, मैंडे से मैंडे कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू बाई 64, है ना। तो अब हम इसको सिंपल करेंगे, ऐसा कर सकता हूं ना मैं। तो सिंपली क्या दूसरा कलर लेता हूँ, है ना, ये येलो ले लेता हूँ, है ना। तो ये 8 हो गया, 8 से 8 हो गया कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया अपना, फिर कलर चेंज कर लेता हूँ ना, तो 5, है ना। तो हमारा क्या आ गया वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आ गई 5, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 5, है ना, फाइंड x, तो x इक्वल टू 5 आ गया हमारा, है ना। तो गाइस हमारा आंसर आ गया, है ना। तो यही था, है ना, मैंडे का कंसेप्ट। और एक बार और आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, है ना। देखो क्या सिंपल सा क्या होता है कि देखो जो मैंडे का कंसेप्ट है ना, उसको कहीं पर भी नहीं लगा सकते, है ना। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि शॉर्टकट के चक्कर में ना, मतलब ऐसे गिरते हैं ना, तो समझ रहे हो ना। तो वो मैंडे का कंसेप्ट बहुत सोच समझ कर लगाना है ना। यहाँ पे देखो कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एक तो ये 40 मैन है, तो सारे मैन की इफिशियंसी भी सेम रहेगी, और उसके साथ साथ जो टाइम है ना, क्या बोलते हैं, टाइम नहीं यार यहाँ पर, ये तो गलत हो गया यार, ये टाइम नहीं, यहाँ पर टाइम नहीं, वर्क वर्क, है ना, वर्क, टाइम थोड़ी ना, वर्क, मतलब वर्क और इफिशियंसी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। वर्क और इफिशियंसी होना चाहिए कांस्टेंट, टाइम थोड़ी ना, है ना। क्या यूं गई आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, क्योंकि यार आज जैसा फुल डे क्लासेस है ही ना, तो थोड़ा सा मतलब, हाँ, है ना। तो तब चलो अब आगे चलते हैं। ये तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर जो है 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपन लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, है ना। तो अभी तक हमने टाइम एंड वर्क है, जो टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में अभी तक टाइम एंड वर्क में हमने फर्स्ट जो हमारा था, हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, है ना, बेसिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमने अल्टरनेट डेज पढ़ा, है ना, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट पढ़ा टाइम एंड वर्क में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ज्वाइन एंड लेफ्ट का कंसेप्ट पढ़ा, है ना, ज्वाइन एंड लेफ्ट का कंसेप्ट पढ़ा। और फिर इसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने, फिर पढ़ा हमने वर्क एंड वेजेस, है ना, वर्क एंड वेजेस, है ना, वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा चेन रूल, है ना, चेन रूल। उसके बाद फिर क्या था, हमने वो भी पढ़ा, क्या बोलते हैं, मैन डे का कंसेप्ट भी पढ़ा, है ना, मैन डे का कंसेप्ट भी पढ़ा।
तो इस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। तो हमारा टाइम एंड वर्क हो गया पूरा कंप्लीट, है ना। हमारा पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद कल के करेंगे, हम कल से हम स्टार्ट करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स, है ना। कल से हम स्टार्ट करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स। थैंक यू। ओके देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर।